So hello everyone, this is Akshay and welcome back to the another great day for beauty streak of day 192. Let us read the question here. It's a hard carry question, but if you ask me, I would have read this question in medium question. Why I'm saying so, I'll tell you while reading the question. And if you're new to this channel, please like, share, and subscribe so that we can learn, maintain, and grow our streak together. Let us read the question together now. So Geek is organizing a birthday party, so his friends brought a cake for him. The cake consists of n chunks where individual sweetness is represented by a sweetness array. At the time of distribution, Geek wants to cut the cake into k plus 1 pieces to distribute among his k friends. One piece he took for himself, and each piece consists of consecutive chunks. So this statement here make this question easy, right? Because you are only allowed to pick the pieces in this format, that is from left to right. You cannot take any individual pieces from any in a random manner, because if that would have been the case तो फिर दिक्कत हो जाती, राइट? हमें फिर वहाँ पे रिकर्जन और वगैरह सारे पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करना पड़ता है, राइट? और हो सकता है फिर वो डीपी से ऑप्टिमाइज होकर हमारा आंसर आता है. बट देन दे हैव mentioned this statement that each piece consists of some consecutive chunks. So he's very kind and he left the piece with the minimum sweetness for him. ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार. So you need to find the maximum sweetness the geek can get if the distribute the okay. तो इसे minimum possible answer में maximum चाहिए, right? ठीक है, like minimum like division possible लेट्स से दो तीन तरीके से हो सकते हैं फॉर दिस के इक्वल टू, बट उनमें से इसके पास जो मैक्सिमम होना चाहिए स्वीटनेस वो इसे चाहिए. तो ठीक है, इतना भी ये अच्छा, ये इतना भी ये काइंड नहीं था. तो ग्रीडी हर के दिमाग में रहती है. चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं. गीक कैन डिवाइड द केक इनटू दिस एंड विद द स्वीटनेस लेवल इफ यू जस्ट सम इट देन 6 + 3 9 एंड देन 8 + 2 10. तो इनमें जो सबसे मिनिमम होगा 9 वो हमारा आंसर हो गया. सिमिलरली फॉर द सेकंड टेस्ट केस 7 to 3, तो इन्होंने डिवाइड किया 1 to 4 एंड इनमें जो मिनिमम होगा लाइक इफ यू टेक द सम देन 7 7 9 9, सो मिनिमम 1 7 7. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड इज एन लॉग एम, और ये देख के समझ में आ ही गया होगा आपको एक्सपेक्टेड, और नहीं भी देख पे आया होगा तो ये फिर वैसा ही क्वेश्चन है यार कि हमारे पास जो आंसर्स की जो रेंज होती है, राइट? आंसर्स ऑफ रेंज, राइट? हम हमें उनमें क्या करना है, हमें उनमें बाइनरी सर्च लगाना है. तो ये क्वेश्चन यार पता है कहाँ से लाइक क्लिक हो गया. अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा है लेट्स से फॉर व्हाट टू से एलोकेशन मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस, एलोकेशन मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस, या फिर एक और यहाँ पे कोई काउज करके कोई प्रॉब्लम था. मैं भूल गया. अग्रेसिव काउज, हाँ अग्रेसिव काउज. अगर ये तो बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, अगर ये कर रखा होता तो मे बी ये चीज़ हो जाती कि हमें जो पॉसिबल आंसर्स उनमें हमें बाइनरी सर्च लगाना है. ठीक है, तो ठीक है, तो देखते हैं. तो हमारा जो आंसर होगा, चलो पहले हम 1 2 4 7 3 6 9. अब हमारा जो आंसर होगा वो डेफिनेटली जो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर होगा, लेट्स से के इक्वल्स टू जस्ट वन चंक था, राइट? और लेट्स से जीरो ही चंक था, तो के प्लस वन में डिवाइड करना मतलब वन में डिवाइड करना था, राइट? तो ये पूरा एरे हमारा एक हो जाता, राइट? वन चंक. तो इसका जो सम आएगा दैट वुड बी अ मैक्सिमम पॉसिबल आंसर. इसका सम क्या आता है 32. ठीक है, मिनिमम आंसर क्या होता है कि इसमें जो मिनिमम एलिमेंट है वही हमारा मिनिमम आंसर हो जाए, कि अगर के का वैल्यू क्या हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की इक्वल -1 हो जाए. सो 1 2 3 4 5 6 7. अगर के का वैल्यू लेट्स से 6 हो जाता, राइट? तो हम 7 चंक्स में डिवाइड करते हैं इसको, और जो सबसे मिनिमम होता है वो हमारा गीक ले लेता, राइट? और बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता. ठीक है, तो हमारा मिनिमम आंसर वन हो गया. अब जब के इक्वल्स टू वेरी करता है फ्रॉम जीरो टू इक्वल्स टू लेट्स से साइज -1 ऑफ दिस एरे, तो हमारा आंसर इस नंबर लाइन के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, कहीं यहीं पे कहीं होगा हमारा आंसर, राइट? तो हम क्या करते हैं कि फॉर हम, और क्योंकि ये सॉर्टेड एरे आप देख पा रहे हो 1 से लेके 32 एक सॉर्टेड है, लाइक जो भी नंबर्स बीच में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑल, राइट? एंड सो ऑन. तो ये हमारा सॉर्टेड है. तो हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा के फॉर ईच एंड एवरी मिड एलिमेंट, मिड कैसे कैलकुलेट करते हैं, लो प्लस हाई बाई टू, राइट? फॉर ईच एंड एवरी मिड एलिमेंट हम चेक कर लेंगे, और उस पॉसिबल नंबर के लिए लेट्स से 32 + 1/2 क्या होता है, क्या होता है 16 होता है. अगर इस पॉसिबल नंबर के लिए, राइट, अगर डिवाइड करना पॉसिबल है इंटू के प्लस वन चंक्स, तो बहुत अच्छी बात है, राइट? तो अगर पॉसिबल है देन व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें फिर लो इक्वल्स टू मिड प्लस वन, बाकी सारे रेंजेस के लिए चेक करो. क्योंकि अगर मैं दो लाइन लिखता हूँ, राइट, यहाँ पे अगर पॉसिबल है, राइट, देन आई एम सेइंग देन चेक फॉर हायर रेंजेस, चेक फॉर हायर रेंजेस. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम स्वीटनेस द गीट कैन गेट. तो अगर पॉसिबल है, राइट, तो फॉर लेट्स से फॉर एल एन, फॉर एल कॉमा एच इट इज पॉसिबल, राइट? तो दैट मीन्स हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके हायर रेंजेस के लिए पॉसिबल है नहीं. अगर हायर रेंजेस के लिए भी पॉसिबल हो जाता तो इन द पॉसिबल रेंजेस द मैक्सिमम हम दे रहे हैं अपने गीक को. ठीक है, यही क्वेश्चन था. अगर पॉसिबल नहीं है, लेट्स से नॉट पॉसिबल,
देन व्हाट यू हैव टू, अगर एक नंबर है लेट्स से 16, अगर इसके लिए पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली 17, 18, 19 के लिए पॉसिबल नहीं होगा, राइट? तो हमें लोअर रेंजेस के लिए चेक करना होगा। तो आई विल से दैट चेक फॉर लोअर रेंज। और हम लोअर रेंज कैसे निकालेंगे? उस केस में हमें करना होगा हाई इक्वल्स टू मिड माइनस वन। बड़ी ऑब्वियस सी बात है यार, देखो अगर लेट्स से ये लो है और ये हाई है, और मैं बोल रहा हूँ कि लो से हाई के बीच में हमारा पॉसिबल नहीं हो रहा है, राइट? तो डेफिनेटली हमें थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, है ना, चेक करने के लिए। और अगर लो के लिए पॉसिबल है, लो से हाई के लिए इसमें पॉसिबल है, और हमें हमें गीक को मैक्सिमम पॉसिबल देना है, तो डेफिनेटली हमें आगे जाना होगा, राइट? तो इसलिए हम इस मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रही यार बाइनरी सर्च और इंट्यूशन की ये कैसे सॉल्व होगा। तो अब मैं इसका आपको एक ड्राई रन दिखाता हूँ। लेट अस jump to the dry run. So 1, 2, 4, 7, 3, 6, and 9. Let me change the color. So the minimum here is 1, and the maximum which I'm representing it as with the value as 32. Right? तो हमें इसमें लगाना है binary search. So let us initialize low equals to 1 and high equals to 32. Right? ठीक है, तो इसके में हमारा मिड क्या होगा? मिड का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 32 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 16, राइट? और क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था कि यू हैव टू पीस ऑफ चंक्स इन सम कंसेक्यूटिव चंक्स, राइट? ईच पीस कंसिस्ट, तो हम क्या करेंगे यार कि हम इस पॉइंट से उठाना शुरू कर देंगे डायरेक्ट। इस पॉइंट से हम चंक्स बनाना शुरू कर देंगे, एंड व्हेनेवर माय चंक्स इज ये स्वीटनेस, राइट? तो ये अगर कोई पर्टिकुलर एरे कंसिडर किया, लेट्स से 1 to 4, तो इसका स्वीटनेस क्या होगा? 1 to 4, 1 + 2 + 4 दैट इज 7, और मैं किसे चेक कर रहा हूँ? 16। सो एज सून एज द सम ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीडिंग माई दिस स्वीटनेस लेवल, तो मैं कहूँगा कि दैट वुड बी माई वन चंक, राइट? सिमिलरली मैं इसी तरह निकालूंगा कितने सारे चंक्स होते हैं। तो ठीक है, तो चलो लेफ्ट से राइट मूव करना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ पहला चंक में बनाऊंगा 1, 2, 4, स्टिल द सम इज 7, तो मेरे को एक और नंबर ऐड करना होगा। एक और 7 ऐड किया तो 14, अभी भी एक और नंबर ऐड करना होगा, तो अगर ऐड किया तो 3, और अब इसका सम हो चुका है 17, तो अब दिस हैव एक्सीडेड माय दिस स्वीटनेस लेवल, तो ये एक वन चंक होगा जिसकी सम है 17, ठीक है। और फिर क्या होगा? अब नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट्स को देख लेते हैं, तो 3 लेंगे हम, 6, अच्छा 3 तो ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, राइट? तो हम क्या करेंगे? हम 6 लेंगे, 6 + 9 होता है 15, विच इज़, और आगे एलिमेंट्स ही खत्म हो गए, तो इसका जो है ये चंक नहीं बन पाएगा और ये चंक बन पाएगा। तो मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ स्प्लिट्स आई हैव मेड हियर इज जस्ट 1, विच इज़, और ये नॉट पॉसिबल हुआ फॉर दिस स्वीटनेस लेवल, बिकॉज हमें कितना चाहिए था? k+1, राइट? एंड k+1 इज नथिंग बट 4, सो दिस इज माई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चंक्स, और स्प्लिट कितना हो पा रहा है? ओनली 1, सो आई विल से कि यहाँ पे नॉट पॉसिबल है। अगर नॉट पॉसिबल था तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हम लोअर रेंजेस के लिए चेक करेंगे, क्योंकि अगर 16 के लिए पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली 17, 18, 20 के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, राइट? तो अब लेट्स से चलो अपडेट कर लेते हैं। तो लो हमारा अगेन 1 हो जाएगा, और हमारा हाई क्या हो जाएगा? मिड -1 दैट इज 16 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 15। मिड की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 15 + 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 8। चलो चंक्स वापस से बनाते हैं। सो 1, 2, 4, इसका क्या है? 7, इसकी वैल्यू हो गई 14 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ये हमारा एक चंक हो गया। उसके बाद दूसरा चंक बनाते हैं, 3 + 6 दैट इज 9, ये भी एक चंक हो जाएगा, और एक 9, ये भी हमारा एक चंक हो जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच हैज द सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू माई स्वीटनेस लेवल, वो एक चंक है, राइट? क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था यार, मैं खुद से नहीं कर रहा ठीक है, तो यहाँ पे 3 चंक हो गए, तो स्प्लिट क्या हो गया? 3, बट रिक्वायर्ड क्या था? 4, तो फिर भी हो जाएगा नॉट पॉसिबल, राइट? फॉर दिस स्वीटनेस लेवल ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 1 सेकेंड। तो अब नॉट पॉसिबल है, तो हमें फिर से और रिड्यूस करना होगा, राइट? तो लेट मी गेट अ डिफरेंट कलर अगेन। सो लो इज अगेन 1, एंड द हाई दिस टाइम इज नथिंग बट 8 - 1 दैट इज 7, ठीक है। और मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिड की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस, एम आई राइटिंग इट करेक्ट? 1 सेक, हाँ मैं सही, हाँ मैं सही लिख रहा हूँ। सो 1 + 7/2 दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 4। अब चंक्स बनाते हैं, तो 1, 2, वॉट, अभी भी 3 हुआ है, तो हमें एक और एलिमेंट देना होगा, और इसके सम हो गया अब 7, सो दिस वुड बी माई वन चंक। अब दूसरा क्या होगा? वी कैन टेक नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 7 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो दिस वुड बी माई वन चंक, राइट? और इसकी सम क्या हो गई? 7। तीसरा चंक वी कैन मेक अप 3, 6, जिसका सम हो गया 9, एंड दिस वुड बी माई थर्ड चंक। लास्ट एलिमेंट क्या है? 9, so this would be my fourth chunk, right? The split is possible into 4 parts and required is also 4, so this is actually possible for this m equals to 4 sweetness level, right? ठीक है, तो अगर पॉसिबल है देन वी हैव टू चेक फॉर द हायर रेंजेस एज वेल, राइट? तो हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे किसके लिए? हम अब कर देंगे, मतलब में चेंज द कलर, तो अब हम करेंगे लो इक्वल्स टू मिड +1, so लो विल बी 5, हाई इक्वल्स टू अगेन विल बी 7, एंड नाउ द न्यू मिड विल बी 7 + 5, 12/2 दैट इज इक्वल्स टू 6, राइट? ठीक है,
ठीक है, चलो वापस से चंक्स बनाना शुरू करते हैं। तो पहला में क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 4, द सम इज 7 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, so this would be my one first chunk. देन मैं सेकंड चंक 7 से बना लूंगा, so this would be my second chunk. This would be my second chunk. थर्ड चंक हमारा हो जाएगा 3,6 का, राइट। 3,6, द वैल्यू इज 9 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये हमारा गया थर्ड चंक, और फोर्थ चंक हो गया हमारा 9। तो ठीक है, तो जैसे ही हमारा आंसर पॉसिबल हो रहा है वी विल कीप ऑन स्टोरिंग इट एज वेल, राइट। तो आंसर यहाँ पे मिड के बराबर हो जाएगा, दिस स्वीटनेस दैट इज 4। यहाँ पे भी स्प्लिट हमारा 4 है, रिक्वायर्ड वाज 4, तो ये भी पॉसिबल है, एंड माय आंसर विल बी अगेन अपडेटेड एज व्हाट, 6। ऐसा लग रहा होगा कि देखो 4 से हम हाई रेंजेस के लिए चेक किए, तो पहले तो आंसर 4 था, अब 6, अभी क्या हो गया, हाँ 6 हो गया, राइट। हम्म एंड दिस वाज द रीजन आई वाज सेइंग कि आप देख पा रहे होगे, राइट। ये एक ऐसा पॉसिबिलिटी जिसमें चंक्स डिवीजन पॉसिबल थे और आंसर 4 था, और एक और पॉसिबिलिटी जिसमें चंक डिवीजन पॉसिबल और आंसर 6 था। दैट वाज रीजन आई वाज सेइंग कि अगर एक पर्टिकुलर रेंज में पॉसिबल है तो उसके जस्ट आगे वाले रेंज में भी चेक करो। इफ यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग इनटू k+1 चंक्स, तो उसके आंसर को उठाओ, राइट, क्योंकि वो बड़ा आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम अमंग द पॉसिबल चंक्स यू कैन असाइन टू योर के फ्रेंड्स, राइट। ठीक है, मेरा पॉइंटर कहाँ गया भाई, ओके। तो अब यहाँ पे फिर से पॉसिबल हो गया, तो हम अगेन एल को चेंज करेंगे विद व्हाट, l+1, सो इट वुड बी 7। मेरे को कलर चेंज करने दो यार, हाँ, l 7 हो गया, और एक्स एक्स एच भी हो गया वो 7, राइट। तो न्यू मिड विल बी नथिंग बट 14/2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 7। तो चलो स्प्लिट बनाना शुरू करते हैं हम। तो पहला स्प्लिट तो 1 + 2 + 4 का ग्रेटर देन इक्वल टू 7, दूसरा भी 7 का ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी 3,6 से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी 9 से चल जाएगा, राइट। So again you have a split of 4, but now this time your answer is equals to what, this mid element, this sweetness level, current sweetness level, that is 7। अब देख पा रहे हो यार 4 6 7 ये इंक्रीज होते जा रहा है, राइट। चलो अब ये फिर से पॉसिबल था, तो लेट अस l इक्वल्स टू मिड प्लस 1, सो l हो जाएगा 8, h हो जाएगा 7, बट एज यू कैन सी नाउ सॉरी कि नाउ l जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू h हो गया, तो ये हमारे बाइनरी सर्च के कंडीशन को वायलेट करेगा, और यहाँ पे हम बोल देंगे स्टॉप, एंड दिस वुड बी माय फाइनल आंसर, राइट। ओके, सो दिस वुड बी माई फाइनल आंसर। अगर आप देख पा रहे होगे ये सारे ड्राइव्स के बाद, तो 7 इज योर आंसर, राइट। तो ठीक है, तो वो इसका ड्राइव काफी सिंपल था, एंड दिस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट हार्ड लेवल क्वेश्चन, नहीं होना चाहिए था, ये मीडियम कैटेगरी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अपन अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कि हमने ड्राई रन कर लिया। नाउ आई हाईली रिकमेंड यू टू प्लीज ड्राई रन द सेम थिंग फॉर द फर्स्ट टेस्ट केस, एंड देन बी एबल टू गेट इट इन द मोर व्हाट टू से ऑप्टिमम मैनर, अच्छे समझ जाओगे आप, राइट। ठीक है, ठीक है, स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं। हमारा जो मेन फंक्शन होगा उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक सम फाइंड करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले एक मिनिमम फाइंड करेंगे। तो ये जो चीज़ है वो दो एक फॉर लूप से हो जाएगी, एक ही फॉर लूप से, राइट। फिर हम क्या करेंगे, हम एल इक्वल्स को बोल देंगे वो हमारा मिनिमम हो जाएगा, एच इक्वल्स को हम बोल देंगे वो क्या हो जाएगा हमारा सम। वी विल कैलकुलेट द फर्स्ट मिड, और वो भी जरूरत नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे अब एक वाइल लूप से शुरू करेंगे, बाइनरी सर्च का कोड रहेगा वाइल एल इज लेस देन इक्वल्स टू एच। मैं यहाँ सूडो कोड लिख रहा हूँ, फिर डायरेक्ट कोड दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एंड मीन वाइल आप ट्राई कर सकते हो ये सीडो कोड देके खुद से कोड करने का। तो मिड का वैल्यू क्या हो जाएगा, l+h/2। सिंपल बाइनरी कोडिंग हो रही है यहाँ पे। अब मैं कहूँगा कि ये जो स्प्लिट मैं कर रहा था, राइट, तो उसके लिए मैं एक हेल्पर फंक्शन बनाना होगा। लेट्स से इफ पॉसिबल मैं स्वीटनेस का एरे पास करूँगा, मैं मिड का वैल्यू पास करूँगा, बिकॉज उस मिड के वैल्यू से ही करेंट स्वीटनेस लेवल से हम चंक्स को डिवाइड कर रहे हैं। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ के, जिससे हम डिसाइड करेंगे कि द वट एवर द नंबर ऑफ चंक्स वी हैव मेड वो इस k+1 से इक्वल है या नहीं, और या उससे ज़्यादा है नहीं, राइट। तो अगर इफ पॉसिबल है देन डेफिनेटली वी हैव टू स्टोर आवर आंसर इक्वल्स टू मिड, एंड हमें चेक फॉर द हायर रेंजेस एज वेल, राइट। सो l equals to mid plus 1, and if it is not possible then what you have to do, h equals to mid minus 1, check for the lower ranges, right, you know why। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मेन फंक्शन ऑफ कोड, एंड एट लास्ट वी विल से रिटर्न आंसर, राइट। हेल्पर फंक्शन कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे हेल्पर ही लिख दे रहा हूँ, जिसमें एक एरे पास होगा, जिसमें क्या होगा, एक मिड पास होगा एंड के पास होगा, राइट। सो हियर वी विल जस्ट चेक, हमारे पास एक फॉर लूप लगा लेंगे हम, फॉर i equals to 0, i less than n is nothing but the array length, and i plus plus, राइट। हम इसमें चेक करते जाएंगे, हम एक सम वेरिएबल बना लेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू array of i, राइट। एंड एज सून एज माई सम, इफ सम जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाए किसके, माई मिड एलिमेंट, माई करंट स्वीटनेस लेवल, तो मैं कहूँगा कि आई हैव वन चंक। तो मैं चंक को एक काउंट वेरिएबल से डिक्लेयर करता, काउंट इक्वल्स टू 0, तो आई विल से काउंट प्लस प्लस, राइट। और मैं क्या करूँगा, इस सम को मैं अगेन 0 बना दूंगा फॉर कंपेयर फॉर फाइंडिंग द नेक्स्ट पॉसिबल चंक, राइट। ये हो गया हमारा फॉर लूप फॉर दिस हेल्पर फंक्शन।
एंड यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 और सम का वेरिएबल बना देते इक्वल टू 0 एंड आई गेस दिस विल हो जाएगा यहाँ से, राइट। इसको हम बूलियन फंक्शन बना लेंगे, राइट, बूलियन, और हम रिटर्न क्या करेंगे कि मेरा जो नंबर ऑफ चंक्स है दैट इज स्टोर्ड इन माय काउंट इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k + 1 और नॉट, राइट। ये रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। आई हैव गिवन यू द एंटायर सूडो कोड, लेट्स से मैंने कोड ही दे दिया है। प्लीज पॉज दिस वीडियो फॉर 2 to 3 minutes and write your code yourself and we will resume back. So I have written the entire pseudo code into our core editor now, और मैंने सेम कोड लिखा है, चले वापस से मैं नहीं समझाऊंगा यार। एक सम है, एक मिनिमम में फॉर लूप लगाया, सम और मिनिमम निकाल लिया। Then we have this standard code of a binary search, I already explained you. Or then we have this helper function, we just have a for loop here, we iterate in our sweetness array length, right, sweetness array. We are maintaining a sum variable, and as soon as the sum is greater than our current sweetness level, then what you have to do, you have to do count plus plus, which is nothing but you are making a chunk plus plus, right, and again initializing the sum equals to 0 to maintain the sum for the next chunk, ठीक है। तो ये हो गया। और देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट एलन का भी इस्तेमाल करके मैंने आई हैव जस्ट शोन यू फॉर मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और आप भी कर सकते हो ऐसा कि जस्ट टू चेक कि हमारे हर पर्टिकुलर इटरेशन के लिए एल और एच का वैल्यू क्या था, राइट, एंड यू कैन वेरीफाई दीज वैल्यूज विथ आर एक्चुअल इटरेशन जो हमने यहाँ पे ओपन बोर्ड में किया। यू कैन सी 115 17 57 77, राइट। तो एक बार वेरीफाई करें, 115 17 57 77 8 7 देगा, तो बहुत सही बात है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो आप वेरीफाई करने के लिए, कभी कभी डीबग करने के लिए कि अगर आप कहीं फंस जाते हो तो प्रिंट एलन करके चेक कर सकते हो, राइट। लेट अस हिट द सबमिट बटन एंड ठीक है, व्हाइल इट इज सबमिटिंग लेट अस विजुअल एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल। तो हमने क्या किया यार, हम क्या कर रहे हैं, हम सम निकाल रहे हैं और उसमें बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हमने एक वो फैन लूप यहाँ इस्तेमाल किया है, राइट, और यहाँ पे हम लॉग एम कर रहे हैं, राइट, एंड फॉर ईच एंड एवरी बाइनरी सर्च इटरेशन वी आर रनिंग दिस फॉर लूप, राइट। तो मतलब हो गया हमारे पास log m तो बाइनरी सर्च का हो गया, एंड वी आर रनिंग एन एडिशनल o of n loop to find the number of strings, so it would be n log m, right। जो यहाँ लिख रखा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी o of 1 बिकॉज हमने कुछ भी स्पेस नहीं यूज किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट सम वेरिएबल्स व्हिच टेक अ कांस्टेंट स्पेस। तो ठीक है, that is why if you like n log m में अगर आप ये constraint put करोगे which will it will definitely get less than 10 per it, and that's why code has submitted. So that's it, and I highly request you guys, someone please put the conversion of C+ code in the comment. I will update that in my DSA repository as well using your help. And till then, keep learning, keep growing, bye bye, and take care. We'll meet again in the tomorrow's video of day 193. Chalo, bye bye.